को भगवान को अर्पित करके पहले भोग लगाते हैं, फिर प्रसाद रूप से पाते हैं, वो हमें बांध नहीं पाएंगे। और अगर ऐसे ज्ञान मार्ग में, तो उस ललचाए हुए मन को डांट करके उसे हटा देना होता है, उसके विरुद्ध चलना होता है। आज खीर पानी तो नहीं पाना, आज उपवास करना है। अब इतनी हिम्मत तो शुद्ध ज्ञान मार्ग के पथिक में होगी, नहीं तो मन परास्त कर देता है। मन जो चाहता है, देखो बातें कोई बनावे, मन जब जो चाहता बलात् वही करा लेता है। अब अपने जीवन में कैसा साल का शरीर है? 42। 42 साल के अनुभव को देखो आप। जब जो चाहा है, इसने वही करा लिया है। अब ऐसा आप जब ये चाहें कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी, फिर इसको सुधारें, नाम जप के द्वारा, साधना के द्वारा, तब ये प्रभु की तरफ लगेगा, नहीं तो शरीर में ही लगा हुआ है। स्त्री शरीर, पुत्र शरीर, माता-पिता का शरीर, भोगों का और नाना प्रकार के व्यवहार का, पदों का, इसी का केवल इसके अंदर लालच है। इसको भगवान से मिलने का लालच तो है नहीं। तो अब इसके लिए हमें साधना चाहिए, और इसी में फिर होता है कि अरे यार, हम तो गृहस्थी में हैं, भजन और साधन तो केवल बाबा जीओं का है, ना कोई यहाँ गृहस्थ है ना कोई विरक्त है, सब भगवान का अंश है। भगवान की प्राप्ति के लिए हमें मानवदेह मिली, भगवत प्राप्त होकर खूब गृहस्थी का संस्कार जो है धर्म पूर्वक करो, कोई परेशानी नहीं। एक रोल करना है, अभी रोल नहीं, आप सत्य में हो कि शरीर मैं हूं, सत्य, मेरा ये पत्नी है पक्का सत्य, मेरा ये पुत्र है पक्का सत्य, आप इस पे हो अभी। जबकि ऐसा नहीं है, आपको एक अभिनय मिला है, पति का अभिनय मिला है, पुत्र का अभिनय मिला है, पिता का अभिनय मिला है, जो धर्म रूपी कर्तव्य कर्म कहा जाता है, वो अभिनय है। ना आपका कोई पुत्र है, ना आप किसी के पिता हो। सच्ची मानिए, आप भगवत स्वरूप हो, आपके सामने जो भी हो सब भगवत स्वरूप है। ये माना हुआ संबंध मिटाना होगा अंदर से, और व्यवहार पक्का वैसे ही करना है। देखो जनक जी महाराज को, ज्ञानियों के गुरु हैं, पूरा धनुष यज्ञ का आप विवरण पढ़कर देखिए। एक पिता की तरह विलाप करते हैं कि यदि मैं जानता ऐसा कि कोई अजगों का खंडन करने वाला पैदा ही नहीं हुआ, तो मैं कभी ऐसा प्रण नहीं लेता, मेरी जान की कुंवारी रह जाएगी। और अश्रु प्रवाह कर रहे हैं। देखो क्या है, और हैं कौन? सुखदेव जी जैसे महापरम हंस के गुरु हैं जनक जी। क्या उनको ज्ञान नहीं है? पर अब जो पिता का कर्तव्य मिला है, वो ठीक वैसे, राजा का कर्तव्य ठीक वैसे, पति का कर्तव्य ठीक वैसे कर रहे हैं। बस यही कर रहा है। अभी हम कर्तव्य कर्म को कर्तव्य मानकर नहीं कर रहे, अभी अहंकार से प्रेरित होकर कर रहे हैं। ये मेरी पत्नी है, मेरा पुत्र है, ये, और ये है किसी के नहीं। मान लो 42 वर्ष पहले आप कहाँ थे, आपको पता नहीं था। आपका कौन कौन था, आपको पता नहीं था। ऐसे ही प्लस और 42 जोड़ लो, इससे ज्यादा शरीर तो रहने हैं नहीं, कलयुगी शरीर है। फिर कहाँ जाओगे? फिर ये सब भूल जाओगे, ये शरीर भूल जाओगे, इस शरीर के संबंधियों को भूल जाओगे, फिर एक नई योनि मिली, फिर एक नया संबंध बना। ऐसे अनंत जन्मों से हम भटक रहे हैं। अब सुधार कर लो, मन को सच्चिदानंद प्रभु के नाम में लगा दो, तन को अच्छे कार्यों में लगा दो, दूसरों को सुख देने वाले कार्य, अपने कर्तव्य कर्म को भगवान को समर्पित कर दो। वो शुद्ध ज्ञान हृदय में देंगे, और इस संसार से हम मुक्त हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं आप? जी।